नाश्ता करके नहीं आए कि फास्टिंग में हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई को मोल लो। सच्चाई को, टॉपिक इज सच्चाई को मोल लो। हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स, नीति वचन 23 उसका 23, 23 का 23। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है हमें? किसको मोल लेना है? सच्चाई को। बोलो, सच्चाई को। किसको मोल लेना है? सच्चाई को। किसको खरीदना है? सच्चाई को। और वचन कहता है बेच डालो कि नहीं बेचना? वचन क्या कहता है? बेचना नहीं। बेचने से इनकार कर रहा है। सच्चाई को बोलते मोल लो, यानी खरीद लो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की शक्ति और परिपूर्णता आपके जिंदगी में देखना चाहते हो, तो जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसकी शक्ति को आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। हमारी ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये जो हमें निर्देश दिए जाते हैं कि सच्चाई को मोल लो, सच्चाई को खरीद लो, बाय द ट्रुथ, लेकिन बेचना नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देने से अधिक प्राप्त करना मूल्यवान होता है। हाँ या ना? मैंने कहा देने से अधिक प्राप्त करना मूल्यवान होता है। मत्ती 13 उसका 44 एंड टू 46 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब, द बुक ऑफ मैथ्यूस 13 44 से 46 तक हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्या सिखा रहे थे यहाँ पे? परमेश्वर के राज्य के बारे में यहाँ पे हमें कुछ सिखा रहे थे। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए, खेत में छुपे हुए धन के समान है, धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। हाँ, और मारे और सारे आनंद में जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। यानी खेत में क्या छुपा हुआ है? धन। बोलो धन। खेत में क्या छुपा हुआ है? धन। धन छुपा हुआ है। वो आदमी ने अपना सब कुछ बेच डाला। क्या किया? जब उसको पता चला कि मेरे खेत में कुछ खजाना छुपा है, उसके अपना सब कुछ बेच दिया। बोलो सब कुछ। सब कुछ। कुछ रखा सी? नहीं, उसने अपना सब कुछ बेच के उस खेत को मोल ले लिया। हाँ पढ़ो, 46 तक पढ़ना है। और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य हाँ, एक व्यापारी के समान है, हाँ, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मोल ले लिया। ये इतनी कीमती चीज थी कि ये लोगों ने अपना सब कुछ बेचा और उस चीज को खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अधिराज, इस राज्य में डोमिनियन जिसको बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, ये एक इम्पार्टेशन नहीं होता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अगर मूल्यवान बनना है, हम देखते हैं दो तरीके के लोग। एक देखते हैं कि टू द डिग्री विच ही सीक्स, मतलब वो सच्चाई को ढूंढता है। क्या करता है? सीख करता है। सीखना यानी ढूंढना। जिस हृदय तक वो सच्चाई की तलाश करता है। क्या करता है? तलाश करता है। वचन क्या कह रहा है? सच्चाई को क्या करो? सच्चाई को क्या करो? अभी मैंने क्या बोला था? सच्चाई को क्या लो? मोल ले लो। वचन कहता है सच्चाई को मोल लो, खरीद लो। ये नहीं कहता है कि प्राप्त करो, गेट इट, या पालो,
लिखा हुआ है यहाँ पे, सच्चाई को लोग करके लिखा हुआ है, प्राप्त करो लिखा है, क्या वो लिखा है? खरीद लो, मोल लो। हालेलुया। सेम विद द विजडम, वैसे ही बुद्धि के साथ में है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम इसको खोजते हैं। क्या करते हैं? ढूंढना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं। रवास्ताना बरसीला बनो तरो से करो बरो को तो कोनो बरो को सिकेरी बेरे तरो से पिस्ताना बरसीला बनो तरो से करो बरो को तो कोनो। आपको इस सच्चाई को जानना होगा। अगर मुझे सच्चाई को प्राप्त करना है, खरीदना है, तो खरीदने का जो नियम है क्या है? एक्सचेंज करते हैं। हम क्या करते हैं? बदली करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? और किसी चीज को तलाश करने का मोह, अगर हम सच्चाई को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें सच्चाई चाहिए, तो आपने क्या करना चाहिए? उसको खरीदना है। क्या करना है? खरीदना है। इसका नियम है ये, तलाश करने का नियम नहीं है। हालेलुया। एक्सचेंज बोलते, सच्चाई को मोलो और उसको बेचो मत। हालेलुया। वो इंसान जिसने वो खेत लिया था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसको इतना पता था इस खेत में कुछ खजाना है। तो उसने क्या किया? उसने अपना सब कुछ बेच के वो खेत को ले लिया, खरीद लिया। हाँ या ना? क्यों? उसको वो भूख और पैशन था, उसको भूख थी कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से मैंने उस खजाने को पाना है। हाँ क्या ना? तो उसने अपना सब कुछ बेच लिया। बोलते सच्चाई को खरीद लो और उसको बेचो नहीं। बाय द ट्रुथ, इंग्लिश में कहता है बाय द ट्रुथ। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने जाते हो, फॉर टीवी, फॉर वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज, आप दुकान पे जाते हो, आप जब देखते हो चीजों को तो आपको रिसीट फाड़ के देता है? बोलो भाई, आप कल चीजों को देख रहे हो, आपको रिसीट फाड़ के देता है? नहीं। जब आप खरीदते हो, क्या आप बोलते हाँ ये वॉशिंग मशीन मुझे चाहिए, आप कीमत देते हो, हाँ या ना? आप उसकी पूरी कीमत चुकाते हो, तब आपको रसीद मिलती है कि नहीं? समझ में आ रही बात? हालेलुया। हम सच्चाई को ये नहीं बोलते शो मी द रसीद, मुझे रसीद दिखाओ। सुपरनैचुरल लाइफ, अलौकिक जिंदगी एक रसीद होती है जिसे आप अपने सच्चाई को ले लेते हो, आप सच्चाई को खरीद लेते हो, वहां भी एक रसीद है अलौकिक जिंदगी में। हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 उसका 20 और 30, 20 से 23, नीति वचन प्रोवर्ब्स 4 उसका 20 से 23 तक पढ़ेंगे। बाइबल हमें क्या कहती है? मेरे वचन के ऊपर ध्यान दो, कान लगा के सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है पे अटेंशन टू माय वर्ड। हाँ, 4 उसका 20 से लेके। हे मेरे पुत्र, हाँ, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो? नहीं, 4 का 20, नीति वचन 4 का 20। पढ़ो। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हाँ सही है। या दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। फिर से पढ़ो। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देकर सुन। अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही धर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह सत्य को जानेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। जब वो सत्य को जानेंगे, जब सत्य के साथ उनका एक रिश्ता होगा, हालेलुया, जब सत्य के साथ उनका एक रिश्ता होगा, तब वो सत्य आपके लिए एक बोलते ना पावरफुल इन्फ्लुएंस हो जाता है, एक शक्तिशाली प्रभाव हो जाता है, ताकि आपको आजाद करता है। हालेलुया। हर एक बंधन से, हर एक श्रापों से सच्चाई जो सत्य है, ट्रुथ है, वो आपको आजाद करती है। आज बहुत सारे लोग ऐसे बंधनों में जकड़े हुए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सत्य से दूर है, वो सच्चाई से दूर है, वो सच्चाई को नहीं जानते। अगर वो सच्चाई को जानते तो सच्चाई उनको आजाद कर देता। हालेलुया। हालेलुया। फाइनेंशियल, आज कई लोगों को पैसे की आजादी चाहिए, यानी फाइनेंशियली आजादी चाहिए। कई लोगों को आत्मिक आजादी चाहिए। कई लोगों को बहुत सारी अपने भाग्य के लिए, अपने जॉब्स, अपने कामों के लिए, ऐसी कई चीजें, अपने परिवार के लिए आजादी चाहिए। हालेलुया। ट्रुथ वर्क्स इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। सच्चाई कैसे काम करती है? हमें अदला बदली करनी पड़ेगी, कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है सच्चाई को मोलो, खरीद लो। तो इसका मतलब है हमें कुछ तो देना पड़ेगा अगर सच्चाई खरीदनी है तो। हाँ या ना? हम किसी दुकान में जाते हैं, हम किधर जाते हैं तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? बोलो भाई, फ्री में देंगे? अगर हम इस दुनिया में रहते हैं, अगर इकोनॉमिक्स के द्वारा देखें तो हमें करेंसी चाहिए, हमें पैसे चाहिए। आप किसी भी दुकान के सामने जाओ, पानी की बोतल लेने जाओ, चिप्स लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? फ्री। मैं आपसे पैसा नहीं मांगने वाली हूँ। हालेलुया। पैसा नहीं मांगने वाली, पैसे की बात नहीं हो रही, लेकिन 5 ऐसी डीप सीक्रेट्स है आत्मा में जो पैसे हैं, आत्मा की करेंसी। करेंसी समझते हो ना? करेंसी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं करेंसी? बोलो भाई, करेंसी किसको बोलते हैं? पैसों को, नोटों को, रुपयों को। आत्मा में 5 ऐसे रुपये हैं जिससे आपने सत्य को खरीदना है। हालेलुया। ध्यान दे के उसी को, आज बहुत डीप टीचिंग मिलेगा आपको। मैंने कहा 5, आत्मा में 5 ऐसे रुपये हैं जिससे आपको सत्य खरीद सकते हो। खरीदना चाहते हो? आज सत्य को खरीदना चाहते हो? क्योंकि वचन कहता है सत्य को मोलो और बेचो मत। सबसे पहला करेंसी, सबसे पहला नोट या सबसे पहले पैसे जो आपके पास होना चाहिए वो है भूख और प्यास। आपके पास भूख होना चाहिए, आपके पास इच्छाएं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने पहले वाला? परमेश्वर के लिए भूख रखनी, परमेश्वर के लिए इच्छाएं रखना। नीति वचन 4, नीति वचन 4 उसका 5 से 9 तक पढ़ेंगे हम। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 4, नीति वचन 4 उसका 5 से 9 तक पढ़ेंगे। कहोता 4:5 तो लेके 9 तक। बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, हाँ, उनको भूल ना जाना, भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। जतन कर, जतन यानी आपको भूख लगनी पड़ेगी, आपको इच्छा रखनी पड़ेगी। अगर आपको बुद्धि चाहिए, सच्चाई चाहिए, ये चीजें आपको चाहिए, तो आपको भूख लगनी पड़ेगी, इच्छा रखनी पड़ेगी। हालेलुया। ये सबसे पहली पैसे, करेंसी आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। पढ़ लिए 9 तक। जो कुछ तू प्राप्त करे, जो कुछ तू प्राप्त उसे करे, प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का जतन घटने ना पाए। घटने ना पाए। आपका जो जतन लगता है उसको कभी घटने मत दो, कम मत होने दो।
हाँ, उसकी बड़ाई कर, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, हाँ, तब वह तेरी महिमा करेगी। तब वे तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर हाँ, शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। आमेन। आमीन, हालेलुया। बोलते तब वो तुझे सुंदर मुकुट देगी। 18 का 1 नीति वचन 18 उसका 1। 18 उसका 1। जो दूसरों से अलग अलग हो जाता है, हाँ, वह अपनी ही इच्छा हाँ, पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। अब जो देखो मैंने बोला अगर आपको सच्चाई को मोह लेना है तो सबसे पहले पैसे जो आपके पास होने चाहिए वे है भूख। भूख और प्यास। भूख रखो, इच्छाएं रखो, डिजायर रखो कि नहीं मैंने वचन को पढ़ना है, मुझे ये भूख होनी चाहिए। अगर मैंने सच्चाई को खरीदना है तो मेरे पास भूख है, वचन पढ़ने की भूख है, इच्छा है। बोलते मनुष्य जो अपने आप को कल्ला कर लेता है, अकेला कर लेता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अलग हो जाता है कि मैं नहीं जाना, मैं कल्ला रहना ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। जो कलीसिया छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, क्या वचन कहता है? वे अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए, किसकी इच्छा पूरी करने के लिए अलग होते हैं? अगर कलीसिया से जा रहे किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग होते हैं और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखते हैं। आपको यहाँ पे बुद्धि के वचन दिए जाते हैं, आपको डीप सीक्रेट्स दिए जाते हैं, हाँ या ना? यहाँ पे आपको सत्य बांटा जाता है, तो वो सच्चाई से, वो बुद्धि से क्या करते हैं ऐसे लोग? बैर रखते हैं। वो बैर रखते हैं, उनको नहीं पसंद है, उनको सच्चाई पसंद नहीं है। अगर कोई सच्चाई बोलता है तो उनको ठेस लगती है, इसीलिए वो चले जाते अलग। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है, आपको मैं वचन पढ़ा रही हूँ। जो लोग अपने आप को अलग करते हैं क्योंकि उनको बुद्धि से बैर है, इसीलिए वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन बोलते हथौड़े जैसे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि वो दो धारी तलवार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है, वचन, सच्चाई के वचन के ऊपर उसकी जिंदगी बन जाती है, बना लेते हैं फाउंडेशन। उसकी जो लाइफ है ना, साइंस एंड वंडर्स में टर्न हो जाती है, चिन्ह और चमत्कार में उनकी जिंदगी बदल जाती है, जो परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। जब आपके जिंदगी में विश्वास आता है, आप इच्छा रखते हो कि मैं परमेश्वर को जानूं। हालेलुया। और अगर कभी कभी ऐसा होता है, हाँ परमेश्वर ने ब्लेस किया नहीं किया तो भी चलो ठीक है, नो मैटर, परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, वॉट एवर इट इज, जो भी है, इस तरीके से आप कभी सच्चाई को नहीं जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, मेरा खुदा, तेरा खुदा, यहोवा आला है। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? वो भूख है आपके लिए, उस परमेश्वर के लिए। यिर्मयाह 29 उसका 13, यिर्मयाह 29 का 13 क्या कहता है? यिर्मयाह 29:13। Seek and you will find. ढूंढो, आपको ढूंढना पड़ेगा। तुम मुझे ढूंढोगे
परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे, अगर आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो उसको पाओगे भी, पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से। अगर आपके पास भूख है, अगर आपके पास इच्छा है कि मुझे परमेश्वर को खोजना है, खोजना है, तो परमेश्वर कहता है अगर तू मुझे ढूंढेगा तो मुझे पाएगा। कैसे? संपूर्ण मन से। यानी पूरी भूख रखनी है परमेश्वर के लिए, पूरी इच्छा रखनी है, तब परमेश्वर को आप खोजोगे। आमेन। मत्ती 7 उसका 7 और 8 में क्या लिखा है? मत्ती 7:7, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खोजोगे तो, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मत्ती 7:7, मत्ती 7:8 पढ़ते जाओ उसको। मत्ती 7:7 और मत्ती 7:8। मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अगर आप मांगोगे परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे आपके लिए भूख दे, आपके लिए इच्छाएं दे, डिजायर्स दे, मेरी भूख आपके लिए, आत्मिक चीजों के लिए कभी कम ना हो, मेरी प्रार्थनाएं बढ़े, मेरी आपके लिए भूख को बढ़ा, प्यास को बढ़ा, ये कभी कम ना हो। हाँ, अगर आप मांगोगे, हम क्या मांगते हैं? परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, बंगला दे, बैल दे, गाड़ी दे, यही चीजें मांगते हैं ना, जो असल में मांगने हैं, जिससे हमारे धन दौलत हमें भर जाती है, वो चीजें तो हम मांगते ही नहीं है। परमेश्वर मुझे आपके पवित्र आत्मा दे, ये चीजें हम मांगते ही नहीं। हालेलुया। वो चीजें मांगो, परमेश्वर क्यों ना देगा। परमेश्वर मुझे आपके पवित्र आत्मा की लोड है, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ आप चाहिए। हालेलुया। आपने ये कहानी सुनी होगी, एक गांव में एक राजा था। राजा के पास उसने क्या किया, बोलते आओ, बोलते सब कुछ लेके जाओ। सब लोग आए, सोने की कुर्सियां ले गए, चांदी के कुछ कुछ बर्तन ले गए, सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं बचा था, सारी चीजें गांव वाले उठा के लेके गए। राजा ने नेता दिया, आ जाओ लेके जाओ। टीवी ले गए, फ्रिज ले गए, कोई आया सोफा ले गया, बड़ी अच्छी अच्छी सोने की चीजें, बर्तन, चांदी की चीजें लेके गया। हालेलुया। एंड में एक छोटा सा बच्चा आया, तो वो राजा बोलता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सारे लोग लेके गए, जितना था कुछ नहीं है। बोलता, पता है उसने क्या किया? उसने राजा का हाथ पकड़ा, बोलता अगर मेरे पास राजा है, मेरे पास सब कुछ है। बोलता हालेलुया। क्या वो राजा है आपके पास? वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु हमारे पास होना जरूरी है, तो बाकी चीजें आपे मिल जाएगी अगर आपके पास राजा है तो। आज मांगना सीखो, मांगो तो दिया जाएगा। बोलो परमेश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे वो राजाओं का राजा चाहिए, मुझे वो प्रभुओं का प्रभु चाहिए मेरे जिंदगी में सदा हाजिर रहने के लिए, वो कभी मेरे से अलग ना हो। परमेश्वर आपकी हजूरी सदा मेरे नाल रहे, पिता कभी अलग ना हो, आपका पवित्र आत्मा कभी मुझसे अलग ना हो। हालेलुया। मेरी भूख और प्यास, मेरा प्रार्थना वाला टाइम, इसको बढ़ा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो आओगे। क्या ढूंढना है? सच्चाई को। उठाते हो? कभी हफ्ते में एक बार पढ़ा तो पढ़ा, महीने में एक बार पढ़ा तो पढ़ा, पता ही नहीं। हालेलुया। एक बार एक पास्टर एक लेडी के घर में गया था, खाना वाना खा लिया, बेचारी पास एक ही सोने या चांदी का चमचा था, तो पास्टर ने क्या किया, चमचा बाइबल के अंदर रख के चला गया। कितने महीने हो गए? लेडी बोलती है डेफिनेटली, बोलता पास्टर ही आया था, पास्टर को मैंने चांदी का, मेरा एक ही चमचा था, मैंने उसी को दिया था, ये पास्टर ही मेरा चमचा चुरा के लेके गया। हालेलुया। कहां न कहां से हिम्मत जोड़ के उसने पूछा, पास्टर जी जब आप आए थे ना, मैंने चांदी का चमचा रखा था, 4 महीने हो गए मिल नहीं रहा है। तो बोलते 4 महीने से इसका मतलब ये होगा तुमने 4 महीने से अपना बाइबल नहीं खोला हुआ है।
हालेलुया। इसका मतलब 4 महीने से तुमने बाइबल ही नहीं खोला। जाओ खोलो, बोलता बाइबल। जब उसने बाइबल उठाया, चमचा बाइबल के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। हम ढूंढते ही नहीं, कहां से मिलेगा खजाना? खजाना तो इसमें छुपा है। खजाना चाहिए, तरक्कियां चाहिए, धन दौलत चाहिए, हम इसको उठाते नहीं, इसमें ढूंढते नहीं है। बोलते ढूंढो तो पाओगे। हम ढूंढो, प्रार्थना में परमेश्वर को खोजो। बोलते खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिया जाएगा। प्रार्थना में बैठ के खटखटाओ ना, परमेश्वर दरवाजा खोल, परमेश्वर दरवाजा खोल, मैं बैठा हूं पिता, मुझे अपने दर्शन दे। मैं जानता हूं मैं पवित्र नहीं हूं, मैं जानता हूं मेरी आंखें भी इतनी पवित्र नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे पवित्र करने की ताकत रखता है। मुझे पवित्र कर। नीचे 8, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जहां हैं, वेयर यू आर, पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर भूख और इच्छा नहीं है। भूख और इच्छा नहीं। ये पैसे हैं नहीं आपके पास, भूख और इच्छा वाले पैसे आपके पास नहीं है, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक गर्भवती महिला, अब जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, बच्चा बोलता है, प्रेशर डालता है कि अब मुझे जाना है, इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है, मुझे दूसरी दुनिया देखनी है। हाँ या ना? कितना पेन होता है। वो बेबी अंदर वहां से प्रेशर डालती कि मुझे इसमें से निकालो, बस मेरा टाइम पूरा हो गया। तो डॉक्टर किसी भी तरीके से नॉर्मल या कोई भी डिलीवरी करके उस बच्चे को बाहर निकालता है। हालेलुया। जिस पल आप वो भूख रखोगे, आप लेवल टू लेवल बढ़ते जाओगे, लेवल टू लेवल बढ़ते जाओगे। हालेलुया। 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 ओ भजन संहिता में दाऊद ने कहा ना, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। हालेलुया। जब वो हिरन प्यासी अब पानी के लिए ढूंढती रहती है, क्या हम ऐसे परमेश्वर को ढूंढते हैं? जब हमें प्यास लगती है, हम जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं कि मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है। क्या वो भूख, वो प्यास है परमेश्वर के लिए? अगर है तो आपके पास वो पैसे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की महिमा फ्री में नहीं मिलती है, फ्री में नहीं मिलती है, ये सस्ती भी नहीं है। आपको प्राइस देना पड़ेगा, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। भूख, परमेश्वर के लिए भूख, इच्छा रखना। हालेलुया। समझ में आ रहा है कलीसिया? हालेलुया। जब याकूब वो सारे परिवार को लेके जा रहा था अपने भाई से मिलने के लिए, उसने सबको आगे भेज दिया, तुम लोग आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। वो कल्ला रह गया था। कल्ला रह के वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। और क्या हुआ था? उसकी मुठभेड़ किसके साथ हो गई थी? स्वयं यीशु के साथ थी। हालेलुया। बोलते मैं उसने फड़ के रखा, बोलते जब तक तू मेरे को ब्लेस ना करे ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पूरी रात उसको पकड़े रखा।
बोलता सवेरे होने आई, अब तो छोड़ मुझे जाने दे, सवेरे होने आई, अब तो छोड़ मुझे जाने दे। बोलते बोल मैं क्या करूं? बोलते नहीं मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। बोलते क्या नाम है तेरा? याकूब। बोलता आज से तू इज़राइल कहे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कल्ला सी, और परमेश्वर की भूख प्यास उसने रखी थी, तो परमेश्वर ने उसका नाम ही बदल दिया और उसको इज़राइल बुलाया। हालेलुया। सबसे पहली कौन सी नोट चाहिए आपके पास? भूख। बोलो भूख, परमेश्वर के लिए भूख और इच्छा। डाल दो अपने पॉकेट में। नोट मिल गई एक नोट। आज चाबिया ने और नोट लेके आई हूं मैं। आज वो नोट डाल दो आपके पॉकेट्स में। आज अपनी जो वॉलेट है, अपना पर्स है, उस करेंसी से, उस नोटों से भर दो। हालेलुया। 500 रुपया, 1000, चलो 2000 रुपए, क्योंकि उसकी तो कीमत है ही नहीं कोई। हालेलुया। अनवैल्यूएबल है, इट्स कोई कीमत नहीं। आज आपके पास पहली नोट आ चुकी है, वो है भूख और प्यास। परमेश्वर आपको भूख और प्यास का ग्रेस दे आज। दूसरा, दूसरी करेंसी, दूसरी नोट आपके पास होनी चाहिए, वो है नम्रता। मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी, विनम्रता। नम्रता और ह्यूमिलिटी यानी नम्र होना, दीन होना। 1 कोरिन्थियों 8:2, 1 कोरिन्थियों 8:2। ब्रदर जब आप लिखते हो ना, हाईलाइट में ये भी लिखा करो कि पहली करेंसी उसके नीचे ये वचन है, दूसरी करेंसी उसके नीचे ये वचन है, इनको पता चले। एंड वेरी गुड जॉब अवतार ब्रदर इज डूइंग कि व्हाट्सएप पे सारे वचन डालते रहते हैं। यस, 1 कोरिन्थियों 8 उसका 2। यदि कोई समझे, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए, जैसा जानना चाहिए, वैसा अब तक नहीं जानता। अब तक नहीं जानता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे तो सब कुछ पता, आई नो एवरीथिंग। यहाँ खड़े होके मैं बोलती हूँ, मैं आपको सिखाने रही, मैं सीख रही, आई एम लर्निंग, मैं अभी भी सीख रही, मैं इतना कुछ नहीं जानती, मैं सीख रही। वचन क्या कह रहा है? 1 कोरिन्थियों 8:2, अगर यदि कोई समझे, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए, जैसा जानना चाहिए, वैसा अब तक नहीं जानता। वैसा अब तक नहीं जानता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा वचन क्या आ गया, बस मेरे को तो सब कुछ आ गया, मैं सब कुछ बन गए, सब कुछ हो गया। थोड़ा सा दर्शन क्या आ गया, थोड़ा सा कहीं ग्रेस क्या मिल गया, मैं सब कुछ हो गई। भाई ये घमंड को दर्शाता है, और जहां घमंड आता है ना, वहां शैतान फटाक से अटैक करता है। सच है बात, घमंड। आपके पास नम्रता है, नम्र, ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस, ये दूसरी करेंसी है। नम्र बनो। थोड़ा सा सक्सेस क्या मिल गया, संडे चर्च भूल गए, काम मिल गया, जॉब मिल गया, संडे चर्च भूल गए। इतने दिन घर पे बेले रह गए सी, इतने दिन घर पे बेले, लेकिन जब परमेश्वर ने काम दिया तो परमेश्वर के भवन को भूल गए। बिजनेस ऊपर तरक्कियां करने लग गया, परमेश्वर के भवन को भूल गए। परमेश्वर ने हमें 6 दिन दिए। परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है? 6 दिन काम कर, 7वें दिन तू आराम कर, गद्दा लगा और घर पे सो जा। नहीं की कहता वा, मेरे भवन में आ, मेरे हजूरी में आ, पूरा दिन मेरे हजूरी में बिता, तो तू आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इसको हम निग्लेक्ट करते हैं। घमंड। थोड़ी सी प्रार्थना के सुन ली गई, हाँ मेरी तो प्रार्थना सुन लेता है, बस घमंड। मेरे पास बहुत सारा गाड़ी बंगला है, पैसा है, घमंड। हमें कोई जरूरत नहीं है पास्टरों की, घमंड, घमंड।
कभी भी घमंड को मत आने दो। घमंड आया, शैतान आपको नीचे गिरा देगा ठाक करके। हालेलुया। प्राइड, शैतान ने क्या किया था? घमंड किया था, मैं परमेश्वर के जैसे बनना। हालेलुया। ए बी सी ग्रेड्स, ग्रेडिंग होते हैं ना स्कूल में, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, होते हैं कि नहीं? किसी को 10% मिला, किसी को 35% मिला, किसी को 39% मिला। अभी सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा हो गया? 39। 39 है ना? मैंने 10%, 35% और 39, 3 व्यक्ति है। 39% सबसे हाईएस्ट है इनमें। हालेलुया। कौन पास हो गया? कौन पास हो गया? ये तीनों के तीनों एक ही लेवल पे हैं। तीनों के तीनों एक ही लेवल पे है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। हालेलुया। वो बोलते मुझे 39% मिला है, मैं तो तेरे से ज्यादा अच्छा हूं। तुलना करना, कंपेयर करना, ये सारी चीजें इज अगेंस्ट, बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि को नहीं दर्शाती। हालेलुया। इस राज्य में अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें कंपेयर नहीं करना है हम किससे बेटर हैं, हम किससे बेटर नहीं बनना है, हमने ऊंचा उठना है। मैंने कहा हमने ऊंचा उठना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कॉलिंग रखी है, हर एक की बुलाहट है, हर एक की बुलाहट में हमने ऊंचा उठना है। हालेलुया। एक व्यक्ति 10 मिनट के लिए प्रार्थना करता है, हालेलुया, इज बेटर, अच्छा है उस व्यक्ति से जो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपींस, फिलिपिया, व्हाट यू से इन हिंदी? फिलिपियो, फिलिपियो 3 उसका 4 से 10 तक पढ़ेंगे। पौलुस, यहाँ पौलुस के बारे में बात हो रही है। पौलुस वो व्यक्ति है जिसने 2/3 बाइबल के नए नियम लिखे थे। पौलुस एक फरीसी भी सी, पौलुस एक प्रेरित भी सी, और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति सी, और वो एंड ही न्यू एवरीथिंग, वो हर एक चीज बाइबल की जानता सी। हाँ, फिलिपिन 3 उसका 4 से 10 तक पढ़ेंगे। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। हाँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, हाँ, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हाँ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मेरा खतना हुआ है, इजराइल के वंश और बेंजामिन के गोत्र से बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। कहाँ से पौलुस था? बेंजामिन के गोत्र से था पौलुस। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। इब्रानियों का इब्रानी था पौलुस। व्यवस्था के विषय में हाँ, यदि कहो तो फरीसी हूँ। फरीसी भी था, वो एक फरीसी भी था। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। हाँ, कलीसिया को सताने वाला भी था। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूँ तो निर्दोष था। निर्दोष था। हाँ, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हाँ, वरना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, हाँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई हाँ, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, हाँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, 10 पढ़ ली? नहीं, 10 और तक। उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ हाँ, जो व्यवस्था से है, हाँ, वरना उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है हाँ, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, हाँ, 10 पे ध्यान दो सारे। हाँ, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म जानूं।
इंग्लिश में लिखा है that I may know him, that I may know him and the power of his resurrection. मैं उसको जानूं। पौलुस कहता है इतना सब, एक फरीसी होने के बाद भी, पढ़ा लिखा बंदा होने के बाद भी बोलता है मैं उसको जानूं जिसने 2/3 नए नियम लिखे थे। मैं उसको जानना चाहता हूं, मैं उसको जानना चाहता हूं, उसके जी उठने की सामर्थ को जानना चाहता हूं, उसने जो सफर किया था उसको जानना चाहता हूं। पढ़ो उसको 10 पूरा। ताकि मैं उसको हाँ? और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और हाँ। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। ये जो आत्मा का जो स्कूल है ना, हम आत्मा के स्कूल में हैं सारे। आप भी स्कूल में हैं, मैं भी स्कूल में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा के स्कूल में कोई ग्रेजुएट नहीं है, समझ रहे हो? दुनिया के जो है कॉलेजेस वगैरह ग्रेजुएशन होती है वहां पे, लेकिन ये आत्मा के स्कूल में कोई ग्रेजुएशन नहीं। हालेलुया। लेवल्स होते हैं, लेवल्स। क्या होते हैं? लेवल। बोलो लेवल होते हैं, लेवल होते हैं। पहला नोट भूख और इच्छा, दूसरी नोट नम्रता, मीकनेस एंड ह्यूमैलिटी, विनम्रता, नम्रता, विनम्रता। तीसरी नोट आपने सही, असली बोलते जेन्युइन कनेक्शन। आपका कनेक्शन होना चाहिए, आपका फेलोशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए। बोलो कनेक्शन। कनेक्शन समझते हैं ना? अगर आपके पास मोबाइल है, चिप है, चिप में आप अगर आप उस कनेक्शन नहीं चालू करोगे तो आपका फोन लग जाएगा? हाँ या ना? नहीं, आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा तब आप बात करोगे। तो आपको तीसरा वाला है कि आपके पास जेन्युइन यानी असली का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। एंड फेलोशिप। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 13 उसका 20। प्रोवर्ब्स नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर। किसकी संगति करो? अभी मैंने बोला था ना कनेक्शंस। किसकी संगति करनी है? बुद्धिमानों की। बुद्धिमानों की संगति करो तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। अगर आप बुद्धिमान की संगति करोगे तो आप बुद्धिमान हो जाओगे। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो अगर जाएगा। मूर्ख की बुद्धि उसके साथ रहोगे, जो मूर्ख है, अगर उसकी संगति करोगे तो आप क्या बनोगे? बोलो मूर्ख। तो किसकी संगति करनी है? किसकी संगति करनी है? किसकी संगति करनी है? पक्का? वचन में आपके बाइबल में लिखा है ऐसे? उलट तो नहीं लिखा कि बुद्धि मूर्खों की संगति करो? लिखा है बुद्धिमानों की संगति करो तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। इब्रानियों 6 उसका 12। इब्रानियों की किताब, द बुक ऑफ हिब्रूज 6:12। इस कलीसिया में आप बाइबल खोलना बड़ा जल्दी सीख जाओगे, फटाफट होना चाहिए आपका। इब्रानियों, द बुक ऑफ हिब्रूज, आपको पता चलेगी कि वचन कहाँ कहाँ है फटाक से आपके बाइबल में। इब्रानियों 6 उसका 12। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरना उनका अनुकरण करो। उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ो। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। आलसी ना हो जाओ, वरना उनका अनुकरण करो। उनका यहाँ किसका लिख रहा है? उन लोगों का। उनका अनुग्रह कर, व्हाट इज दैट? अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा हाँ प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। वारिस होते हैं। उन लोगों का जो रायकोट में है, जो लुधियाना में है,
जो बॉम्बे से देखते हैं हमें, जो दूर दूर से देखते हैं, जो दूर दूर देश से यूट्यूब पे देखते हैं। हालेलुया। आपके पास ऐसे कोई है जिसका आपने फेलोशिप करना है, आपने संगति करनी है, जो आपके लिए सही कनेक्शन है, बुद्धिमानों की, जेन्युइन असली कनेक्शन, नकली वाला कनेक्शन नहीं, टाइम पास के लिए, हाँ जय मसीह की, हाँ ठीक है, बस नहीं, दिल से कनेक्ट होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग, यीशु मसीह जब धरती पे था, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे। हालेलुया। बहुतों ने उसके साथ जब थे तो उसके कनेक्शन से बहुतों ने पैसा बनाया, नाम बनाया, फेम बनाया, लेकिन कहीं बहुत थोड़े थे जो जेन्युइनली सच्चाई से उसके जुड़े हुए थे। बड़े थोड़े जो उसके सच्चाई से उसके कनेक्शन में थे। हम पढ़ेंगे मत्ती 4, वो आगे चल के क्या प्राप्त किए थे, जो सच्चाई से जुड़े हुए थे उसके साथ, वो उसके चेले जो रूह और सच्चाई से यीशु मसीह के साथ जुड़े थे। मत्ती 4 उसका 17 से 22। मत्ती 4, द बुक ऑफ मैथ्यूज 4 हम पढ़ते जाएंगे, 4 का 17। उस समय से हाँ, यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, गलील की झील के किनारे हाँ, फिरते हुए हाँ, उसने दो भाइयों अर्थात समोन को, हाँ, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। बोलते मैं तुम्हें सब कुछ बनाऊंगा, कल्ला तुम मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी। यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें वो सब कुछ बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने दो और भाइयों अर्थात जबूती के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। हाँ, वे अपने पिता जबूती के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वह तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। वो लोग सारे कहाँ चले गए? पीछे गए, यीशु के पीछे। यीशु ने बुलाया, यीशु के पीछे हो लिए। इन वचन संहिता 129 व्हाट ही सेज, मैं तुम्हें वो सब कुछ बनाऊंगा, मैं तुम्हें वो सब कुछ बनाऊंगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों के ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें 121 वचन संहिता, I will lift up my eyes to the hill from where cometh my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बोलो करता है। वो आपका और मेरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 4 उसका 22 तक पढ़ेंगे ना, 22 तक पढ़े सी। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? अपना सब कुछ छोड़ दिया, कि कुछ रख के वापस मुड़ गए सी। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ के यीशु के पीछे चले गए। हालेलुया। वो यीशु के पीछे चले गए। यीशु ने बोला चल मेरे पीछे हो ले, तो वो लोग चले गए। वो ये नहीं जानते थे उसके पीछे जो हम जा रहे हैं, हम कीमत चुका रहे हैं। हालेलुया। मैं अपना प्राइस पे कर रहा हूं। अगर मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, अगर आज आप यीशु के पीछे चल रहे हो, आप अपनी कीमत चुका रहे हो। आमीन। हालेलुया। द प्राइस, रसीद। मुझे आपकी रसीद दिखाओ। क्या आपके पास रसीद है? 10 कुंवारियां, उसमें से वहां पे लिखा है 5 बुद्धिमान थी, 5 क्या थी?
मूर्ख थी। यहाँ पे पाप का इश्यू नहीं था, यहाँ पे इश्यू था बुद्धि का। 5 क्या थी? 5 बुद्धिमान थी, बुद्धिमान थी। बुद्धिमानों के पास एक्स्ट्रा तेल था। कुआं जो मूर्ख थी वो उनके पास में गई, बोलते हमारा ये जो परिस्थिति आई है, हमारा तेल खत्म हो गया, हमारी मदद कर, मदद कर। बोलते उनके पास जा जो बेचते हैं और खरीदते हैं, उनके पास जाओ। कौन है वो? कौन है बेचने वाले? कौन है बेचने वाले? आपको बोला गया उनके पास जाके खरीदो। कौन है वो? जिनके पास परमेश्वर का अद्भुत ग्रेस है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी कभी देखा होगा, आप ऐसे व्यक्ति के साथ में रहते हो, सदा घूमते रहते हो, बैठते रहते हो, उठते रहते हो, और अचानक से आपकी जिंदगी में एक बड़ी सी गवाही बनती है। क्यों? ग्रेस काम करती है, ग्रेस काम करती है। जॉब नहीं रहता, लेकिन जब बंदे के साथ में उठना बैठना सब कुछ होता है, बार बार उसके साथ घूमते हो, तो उसका ग्रेस कनेक्शन, जो ग्रेस है वो ग्रेस आपके जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। ये सीक्रेट है कनेक्शन का। हालेलुया। कभी कभी आपके घरों में दासों का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो ग्रेस उठाते हैं ना, वो आपके घरों में आ जाता है। हालेलुया। कनेक्शन, उनके ग्रेस, जो उनके ऊपर अभिषेक है, उनके ऊपर जो अनॉइंटिंग है, जब वो आपके घर में कदम डालते हैं तो आपकी जिंदगी, आपका जीवन, सब कुछ बदल जाता है, बंधन टूटते हैं। आज बोलते कि दासों का आना जरूरी नहीं है हमारे घर पे। अरे वो जो ग्रेस उठाते हैं ना, वो आपके लिए, अगर आप उनके कनेक्शन में रहोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्शन रखना। बोलते जो बेचते हैं जाओ उनके पास से ले आओ। अगर आज आप फाइनेंस में आप बहुत ज्यादा संकट में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आप उनसे कनेक्शन करो जिनके ऊपर ग्रेस है। आप जितना नजदीक रहोगे उतना ग्रेस आपके ऊपर आएगा। जितना दूर रहोगे, जितना अपने आप को कल्ला करोगे, उतना ग्रेस दूर चला जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपनी प्रार्थना करूंगा, मैं अपनी बढ़ूंगा, बस ठीक है। नहीं, ये घमंड है, ये घमंड है। परमेश्वर ने किसी न किसी को रखा हुआ है, आपको चरवाए दिए हैं। जो चरवाए आपके ऊपर रखे, उनके ऊपर ग्रेस है। उस ग्रेस को कैसे खींचना वो सीखो। कनेक्शन, कनेक्शन, उनका आदर करो। जो चरवाए परमेश्वर ने आपको दिए, उनका आदर करो, उनकी इज्जत करो, तो आप वो ग्रेस ले सकोगे। मत बोलो बस मैं तो बैठ गया, परमेश्वर मुझे दर्शन देता, सब कुछ हो गया, आपके मेरे, मुझे दासों की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड। फिर परमेश्वर भी बोलेगा अगर तुम्हें मेरे चरवाओं की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, आई डोंट नीड यू। क्योंकि जिसको तुमने देखा है उसका तुम आदर नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर का क्या करोगे। वचन कहता है, क्या आपने देखा है परमेश्वर को? आपने देखा है परमेश्वर को? हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस भाई को तुमने देखा है उसके तुम प्यार नहीं करते हो, तो मेरे से प्यार क्या करोगे। परमेश्वर मैं तेरे से प्यार करता हूं, परमेश्वर आई लव यू गॉड, आई लव यू। दासों का आदर नहीं करोगे तो परमेश्वर का कहां से आदर करोगे, जिसको देखा नहीं। हालेलुया। फेलोशिप, हालेलुया, ये आपको कॉस्ट करेगी, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपका ईगो, आपका जो ईगो है दूर करना पड़ेगा। एलिया नबी बड़ा खतरनाक नबी सी, और पढ़ो बाइबल, सबसे ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था एलिया।
बहुत ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति थी एलिया, टेम्परेट मैन, उसमें बहुत गुस्सा था। सोचो एलिशा कैसे उसके साथ में रहा था। उसको बात बात में गुस्सा। बाइबल पढ़ो ना, तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हो, इसी वजह से तुम लोग को नहीं पता है। बड़ा गुस्सा करते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं। नबी लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं। एलिशा ने ऐसे ही नहीं 2 गुना मसा पाया, गुस्सा किया तो भी किया, नो प्रॉब्लम, मैं उसी के साथ रहूंगा, मैं एलिया के साथ ही रहूंगा, एलाइजा के साथ ही रहूंगा, एलिया के साथ ही रहूंगा। एलिशा अड़े थे, खड़े रहा। दूसरे भी नबियों के बच्चे थे एलिया के साथ, लेकिन वो अलग हो गए थे। क्यों? ठोकर का कारण। ठोकर, शैतान हमेशा ठोकर का कारण इस्तेमाल करता है। जब आपको कोई ठेस लगता है, ठेस लगा, डंडे लगे, तो आपके दिल में लगता है हाय मुझे बोल रहे हैं, मेरे को ठेस लग रही। ठेस शैतान लेके आता है आपके लिए। जब तक आप ये ना सोचो नहीं अच्छा है परमेश्वर, अच्छा है, मेरे को बोलते तेरी लाठी और तेरे सोटी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। आज अपने मन को कठोर करके मत बैठो, वचन सुनो जो परमेश्वर का आत्मा गलबात कर रहा है। अगर मन को कठोर करके बैठ जाओगे तो आप कुछ नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं। एलिशा ने ऐसा ही 2 गुना मसा नहीं लिया था एलिया से। बहुत बार डांटा होगा उसको, बहुत बार सबने इंसल्ट भी किया था एलिशा को, लेकिन फिर भी बोलता है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तू मेरा इंसल्ट कर, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे बुरा बुरा बोल, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा व्यक्ति 2 गुना मसा पाता है। हालेलुया। नहीं पता ना तो एलिया की कहानियां पढ़ो। बड़ा क्रोधित व्यक्ति, वॉज अ टेम्परेट मैन। गुस्सा था उसमें, गुस्सा करता था। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा में गुस्सा नहीं आया। ऐसी छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे, बोलते जा जंगल से तेरे को भेड़ बकरे भालू आके खा डाले। गुस्से में ही बोला सी। और जो दासों के मुंह से निकलता है वो होता है। हालेलुया। प्राइज, आपको संगति फेलोशिप करने का प्राइज देना होगा। शैतान ठोकर का कारण आपके दिल में बोले देख देख तेरे को ऐसे बोला, सबके सामने इंसल्ट किया। ये शैतान आपके मन में डालता है, ठोकर लेके आता है। और जब ठोकर आती है ना, जब ऑफेंस आता है, तो आप कभी भी दूसरे लेवल तक नहीं जाओगे। आप नहीं जाओगे दूसरे लेवल तक। ठोकर आपको रोकती है, ऑफेंस आपको रोकती है। ग्रेस। चेले बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह देख हमने सब कुछ छोड़ दिया, आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है जिसने सब कुछ छोड़ा है ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं है जिसको 1000 गुना ना मिले। हालेलुया। आपको प्राइस पे। अब जो चेले छोड़ के गए थे, उनने परिवार छोड़ा, उसने बिजनेस छोड़ा, ये नहीं देखा कि मेरे मच्छियों को कौन पकड़ेगा, वो जाल वो बोट पे हुए हैं मेरे, उनको कौन करेगा ठीक। नहीं, यीशु ने बोला चल, तो सब कुछ वहां पे छोड़ के चल पड़े। प्राइस पे किया। आपको भी प्राइस पे करना होगा। कनेक्शन, जेन्युइन कनेक्शन होना चाहिए, असली का कनेक्शन, फेलोशिप होनी चाहिए। चौथी नोट, विश्वास। विश्वास। इब्रानियों 11 का 3, इब्रानियों 11 उसका 3। विश्वास सिर्फ देने से नहीं आता है। हालेलुया। ये जो वॉलेंटियर जो होते हैं वो अश्योर करते हैं, ये क्षेत्रों में वॉलेंटियरिंग करते कि यहाँ बैठो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो। अगर आपको सच्चाई को खरीदना है तो आपको विश्वास करना होगा। इब्रानियों 11 उसका 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं हाँ? कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। पर जय नहीं है
कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। बोलते विश्वास, विश्वास से। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का, अनदेखी चीजों का क्या है विश्वास? अनदेखी चीजों का, अनदेखी चीजों का आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड इन हिंदी। अनदेखी चीजों का प्रतिरूप। यस, अनदेखी वस्तुओं का प्रतिरूप है विश्वास। हालेलुया। जब आपको सच्चाई खरीदनी है ना, ये आपको ऐसे लगेगी कि वो कमजोर है। क्या है? कमजोर है। तब तलक, मैंने कहा अंटिल, तब तलक यह नहीं मिलती कि व्हाट यू हैव डिफीटेड, यानी आपने क्या हार लिया है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए सी, हाँ या ना? वो क्रूस के ऊपर शक्तिशाली लग रहे कि कमजोर लग रहे सी? कमजोर लग रहे सी। क्रूस के ऊपर क्या लग रहे थे? बोलो भाई, कमजोर लग रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो सच्चाई है ना, पहले कमजोर लगेगी। पहले समझो इस सीक्रेट को, पहले कमजोर लगी थी। जैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब उसको लटकाया था, वो कमजोर लग रहा था, लेकिन वो जब मुर्दे में से जी उठा, पौलुस कहता है, पौलुस को एक प्रकाशन आया, रेवलेशन आया, वो मुर्दे में से जी उठा, वो कब्र से होके वो एहदास यानी नरक की तरफ गया। वहां पे जो शैतान के होस्ट एंजल थे, बोलते हमारे आगे झुक, हमारे आगे झुक। हालेलुया। और बोलते खुल्लम खुल्ला परमेश्वर ने उसका तमाशा बना दिया उनका। और फिर वो वहां पे गया जहां पे वो राइटस लोग, धर्मी लोगों को कैद बना के रखा था। उसने वहां पे प्रचार किया और जिन्होंने विश्वास किया उसको उसके नाल लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो जी उठा तो बोलते वहां के पे कब्रें खुली थी, और जब मरे हुए लोग थे उन्होंने देखा था घूमते हुए वहां पे उनके नगरों में। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलते आपका जो विश्वास है दिखने के लिए थोड़ा कमजोर लगेगा, लेकिन जब वो प्राप्त करोगे तो वो सामर्थ्यशाली हो जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास कमजोर लगेगा गरीबी में, लेकिन जब अमीरी आएगी तो वो विश्वास आपका पावरफुल लगेगा। हालेलुया। आपका विश्वास, अगर आप आज्ञाकारिता में हो, परमेश्वर के वचनों की आज्ञा कर रहे हो, आपको अभी कमजोर लगेगा, लेकिन जब आप आज्ञाकारिता को, हटलता को मारोगे तो आपका विश्वास पावरफुल लगेगा। हालेलुया। द ट्रुथ ऑफ प्रेयर, प्रार्थना, सच्चाई, ट्रुथ। प्रार्थना करते हैं, कमजोर लगते हैं, तब तलक, जब तलक आप आत्मा के क्षेत्र में देखना शुरू करते हो, तब वो शक्तिशाली होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ट्रुथ, पहले पहले आपको ऐसे लगेगा कि इट इज पावरलेस, इसका कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन जब ये पार कर जाएगी ना, आप इस सच्चाई के ऊपर चलोगे, अड़े थे खड़े रहोगे, आप शक्तिशाली बन के उठोगे। आमीन। हालेलुया। वचन क्या कहता है? सच्चाई को खरीद लो, इसको बेचो नहीं, बेचो नहीं। डोंट सेल इट। हम कैसे बेचते हैं? कैसे बेचते हैं? हम समझौता करते हैं, शैतान के साथ समझौता करते हैं। हम शालीनता से, और बोलते हैं जो वेरीनेस यानी थक जाते कभी कभी मेरी जिंदगी से, बोलते हैं ना मैं थक गया हूँ, मैं अक गया हूँ, पता नहीं कब होगा, मेरा बच्चा कब जाएगा। हम कॉम्प्रोमाइज करना लगते हैं। क्या कर रहे हैं? हम बेच रहे हैं, हम सच्चाई को बेच रहे हैं। जब हम किसी चीज से समझौता करते हैं, हम सच्चाई को बेच रहे हैं। जब हम थक जाते परिस्थिति से, कब तक गरीबी गरीबी, काम नहीं काम नहीं, हम थक जाते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं, हम वेरी हो जाते हैं, हम बेचते हैं।
इतने साल से मैं मसीह में, कुछ नहीं हो रहा है। थक गए, शैतान ने आपको थका दिया, शैतान के साथ आपका समझौता हो गया। जिजेबेल, जिजेबेल ये बहुत सी चीजें करती है, उसके पास बहुत कुछ है, तेल भी है, एनॉइंटिंग भी है, दास भी है, मनुष्य के रुएं भी है उसके पास। वो खरीदती है, वो खरीदती है, वो देखती है कब कौन सा मनुष्य थक जाए, थक गया फिर उसके पास आएगी, वो बोलेगी मुझे तुम्हारी परमेश्वर के लिए जो भूख है ना उसको मुझे दो, मुझे दो, तुम्हारी परमेश्वर के लिए जो भूख है, जो इच्छा है वो मुझे दो, तुम्हारा नम्रता मुझे दो, तुम्हारा ह्यूमैनिटी मुझे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें घर का रेंट दूंगा, उसके बदले में मैं तुम्हें घर दूंगा, उसके बदले में मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, वो चीज दूंगा, हजारी चीजें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ऐसे डील करता है, इस तरीके से, मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। तुम थके हुए छोड़ दो, बोलते परमेश्वर को तुम भूख प्यास प्रार्थना करे, छोड़ दो, मैं तुम्हें आराम देता हूं। ऐसे जिजेबेल करती है। हालेलुया। ईसाऊ एक रोटी डाल के लिए उसने क्या बेच दिया था, क्या बेच दिया था? अपना पहलोटा होने का हक उसने बेच दिया था। समझ में आ रही बात? उसने बेच दिया था। व्यापार, व्यापार होता है, लेन देन होता है। तू मुझे ये दे, तुम्हारी परमेश्वर के लिए भूख और इच्छा दे, मैं तुम्हें घर दूंगा। तुम मुझे अपना नम्रता दे, मैं तुम्हें गाड़ी बंगला दूंगा, पैसे दूंगा, सब कुछ दूंगा। ऐसे करती है ये जिजेबेल। ये बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, औरत है जो बिजनेस करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने नोट का जमा किए? 4। पहली नोट भूख और इच्छा, दूसरी नोट नम्रता विनम्रता, तीसरी नोट कनेक्शन, कनेक्शन एंड फेलोशिप, यस। चौथी नोट विश्वास, पांचवी नोट बताई थी, बताई थी नहीं बताई? पक्का बताई थी। पांचवी नोट प्रार्थना, पांचवी नोट यिर्मयाह 23:3, तू मुझे बुला और मैं तुझे उत्तर दूंगा, और I will show you great and wonderful things. You call unto me and I will show you great and wonderful things. Call unto me, call unto me. मुझे पुकार, मुझे पुकार, तो मैं तुझे अद्भुत अद्भुत चीजें दिखाऊंगा। पढ़ो यिर्मयाह 33 उसका 3। माइक ऊपर उठाओ। हालेलुया। आएगा। हाँ, हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना और कर, मैं तेरी सुनकर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी 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 और कठिन बातें बताऊंगा, और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। फिर से मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर, हाँ, तुझे बड़ी बड़ी मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तुम अभी नहीं समझते। तो पांचवी क्या है? प्रार्थना। बोलो मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि वचन में लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तुम्हें कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। फिलिपियां 4 और 8। क्या है सच्चाई? क्या है सच्चाई? व्हाट इज ट्रूथ? फिलिपियों 4 का 8। इसलिए हे भाइयों, इसलिए
हाँ, हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण हाँ और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। उन पे ध्यान लगाया करो। ये ही सच्चाई है। हालेलुया। बोलते सच्चाई को मोलो, खरीद लो, लेकिन उसको बेचना नहीं। आज आपके पास पांच नोट आ चुके, इसको बेचना नहीं। प्रार्थना, नम्रता, विनम्रता, विश्वास, कनेक्शन, फेलोशिप और भूख और इच्छाएं रखना परमेश्वर के लिए, इनको बेचना नहीं। शैतान आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, शैतान आपको थका देगा। आप थक जाते कभी कभी, इतना टाइम हो गया, फिर थक जाते हैं। हालेलुया। थकना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है शैतान से या वो जिजेबेल से, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलते बाय द ट्रूथ एंड डू नॉट सेल इट। खरीद लो, मोल लो सच्चाई को, लेकिन उसको बेचो मत। हालेलुया, हालेलुया। अपने घुटने के बल आ जाओ। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें ग्रेस दे, परमेश्वर हमें ग्रेस दे। गिव मी द ग्रेस, गिव मी द ग्रेस। हमें अनुग्रह दे, हमें अनुग्रह दे। हमारे अंदर वो भूख और इच्छा को पूरा दोबारा रिस्टोर करे, दोबारा रिस्टोर करे। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बड़े परमेश्वर, मुझे आपके लिए भूख और प्यास का ग्रेस दे, प्रार्थना करने वाला ग्रेस दे। प्रार्थना करो, मुझे नम्रता, विनम्रता का ग्रेस दे। मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर बोलते हैं मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर से मांगो, भूख और प्यास को मांगो। बोलो परमेश्वर, आपके लिए मेरी भूख और प्यास कभी कम ना हो। आत्मिक चीजों के लिए मेरी भूख और प्यास सदा बढ़ती रहे पिता। वचन पढ़ने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला जीवन पिता सदा बना रहे पिता। प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे नम्र बना, मुझे नम्र बना, मुझे ह्यूमैलिटी, विनम्रता दे पिता। घमंड मेरे अंदर कभी भी ना आए। मेरे विश्वास को मजबूत कर, ऐसा अनुग्रह दे पिता। मांगो परमेश्वर से, बोलो मेरे विश्वास को मजबूत करने वाला मुझे अनुग्रह दे, मुझे ग्रेस दे। मांगो, मांगो परमेश्वर से। मुझे कनेक्शन दे पिता, जेन्युइन कनेक्शन, असली का कनेक्शन पिता। जिन दासों के अधीन आपने हमें रखा है, उनके हम अधीन रहे, उनके साथ हमारा कनेक्शन एक जेन्युइन, एक असली कनेक्शन हो पिता, ताकि उनके ऊपर जो ग्रेस है, उस ग्रेस को हम ले सके, उस ग्रेस को हम ले सके। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो पिता, हमें असली का कनेक्शन हो, फेलोशिप हो मेरे प्यारे परमेश्वर। जो भी हमारा सच्चाई से कनेक्शन हो पिता, ग्रेस दे पिता। हमें ऐसा ग्रेस दे पिता, ऐसा ग्रेस दे। मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे आपका पवित्र आत्मा दे, प्रार्थना करने वाला ग्रेस, वचन पढ़ने वाला ग्रेस। परमेश्वर आज जो पिता ये जो वचन हमारे लिए आया है, ये वचन हमारे भूमि पे गिरे और इसके ऊपर हम चलने वाले बन सके, हम 1000 गुना फल लेके आ सके। प्रार्थना करो। रबास्तना बारासीला बनो तरोसो करो बरो को करो नबास्तना बारासीला पापा बना दरासी करा बारी का देखना नबोसला बनो तरोसो करो बरो को बरो को सिकेरे बेरे तलसी पसना रकास्तला बना दरासी के बेरे तलसी पसना दरासी करा बारी का देखना बरो को करो नबासला बना। प्रार्थना करो इंडिया के लिए, प्रार्थना करो इंडिया के लिए, प्रार्थना करो इंडिया के लिए, प्रार्थना करो सारे इंडिया के लिए, प्रार्थना करो रायकोट के लिए, मुंबई के लिए, जो भी कंट्री, जहां भी आप गांव में रहते हो उसके लिए प्रार्थना करो, जिस पिंड में आप रहते हो उसके लिए प्रार्थना करो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां भी, सबके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये अगस्त के महीने की प्रार्थना होनी चाहिए आपकी, सबके लिए प्रार्थनाएं करो। हम परमेश्वर आत्मा में एक परिवार है पिता। ओ गॉड अराइज
हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, उठ खड़, उठ खड़, उठ खड़। परमेश्वर अराइज, गॉड अराइज। और जो भी एंटी क्राइस्ट है हमारे राष्ट्र में, हमारे गांवों में, जो मसीह विरोधी है हमारे गांव में, हमारे राष्ट्र में, हमारे शहरों में, वो स्कैटर हो जाए, वो तितर बितर हो जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करो, मुंह खोल के प्रार्थना करो। तनास्तना बरो सीला बाबा बना दरा सिकारा बारी का तकाना बरो कुछ करो बरो को तो करो। वी डिक्री एंड डिक्लेयर, हम घोषणा करते, हम घोषणा करते द प्रोफेसी फॉर सेफ्टी। आप सेफ रहोगे, आप सेफ रहोगे। मैंने कहा ये पूरा महीना आप सेफ रहोगे, आपको खरोच भी नहीं आएगी, आप सेफ रहोगे। मिलिट्री वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए, सिविल डिफेंस वालों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पुलिस वालों के लिए, मिलिट्री वालों के लिए, सिविल डिफेंस वालों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे। और एंजल की एक्टिविटी को मैं आज रिलीज करती हूँ उनके लिए, पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए, सिविल डिफेंस वालों के लिए जो एंजल्स एक्टिवेट है, मैं उनका एक्टिवेट करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ हम प्रार्थना करते हैं पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए, सिविल डिफेंस के लिए। मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, दया कर, रहम कर मेरे प्यारे पिता, अद्भुत कार्य कर मेरे प्यारे परमेश्वर। अबास्तना बरोसी ला बाबा बना दरासी करा बारी का तकना, नमस्तना बरोसी ला बाबा बना दरासी करा बारी का तकना। जजमेंट, 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 जजमेंट भी रिलीज, अभी 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 जजमेंट रिलीज हो जाए। उस संतों की वजह से, मसीह लोग संतों के वजह से वो जजमेंट को रिलीज करते। राइट नाउ, राइट नाउ हर एक एरिया जो आप जानते हो, जितनी भी एरियाज को आप जानते हो, उसका नाम लो और प्रार्थना करो। सेफ्टी को मांगो, रायकोट की सेफ्टी के लिए मांगो, लुधियाना की सेफ्टी के लिए मांगो, मुंबई की सेफ्टी के लिए, हरियाणा की सेफ्टी के लिए, दिल्ली के सेफ्टी के लिए, हर एक जगह, न्यूजीलैंड की सेफ्टी के लिए, जहां से हमें दूसरे जगहों से लोग हमें देखते हैं, वहां की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सेफ्टी बाय द पावर ऑफ होली गोस्ट हम घोषणा करते हैं, सेफ्टी बाय द पावर ऑफ होली गोस्ट। सेफ्टी, सेफ्टी, बचाओ, बचाओ बाय द होली गोस्ट राइट नाउ, राइट नाउ। जितनी भी दुष्ट आत्मा जो किलर है, जो मारती है और हमारी जिंदगी को तहस नहस करती है, हमारे प्रॉपर्टी को तहस नहस करती है, जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का जजमेंट उनके ऊपर आए, यीशु का जजमेंट उनके ऊपर आए, यीशु के नाम में। मैं डर वाली आत्मा को रिजेक्ट करती हूँ, मुंह खोल के बोलो, मैं डर वाली आत्मा को रिजेक्ट करती हूँ यीशु के नाम में। बोलो, मैं डर वाले आत्मा को रिजेक्ट करती हूँ यीशु के नाम में। डर का कोई भी पावर मेरी जिंदगी पे नहीं चलेगा। प्रार्थना करो। जितने भी दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनका न्याय करे, जितने भी दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको जज करे, जज करे। जो नेटवर्क चल रहा है ईवल का, दुष्टों का, परमेश्वर की स्वर्ग से आग उतरे और मैं आग देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, राइट नाउ, राइट नाउ। अगर YouTube से आप देख रहे हो और आप हमारे परिवार का आप हिस्सा हो, यीशु के नाम में आप मरोगे नहीं। मैंने कहा यीशु के नाम में आप मरोगे नहीं, आप अपने कॉलिंग को पूरा करोगे, आप लंबा जियोगे, आप लंबा जियोगे, अपने कॉलिंग को पूरा करोगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। लॉन्जेविटी आपका हिस्सा है, आमीन। आप लंबे जियोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको रोकेगा ऐसे जगहों पे जाने के लिए यीशु के नाम में, जहां से आपके जीवन में डिस्ट्रक्शंस आता है, यीशु के नाम, यीशु के नाम। आत्मा में प्रार्थना करो। रबास्थला बना दरासी करे बरो तुलसी पर मुंह खोल के आत्मा में प्रार्थना करो। रको सला बना दरासी करा बारे कते गाना बरो को करो बरो को करो। नबस्थला बना दरासी करा बारे तुलसी पे दरासी करा बारे कते गाना। रकस्थला बना दरासी करा बारे कते गाना बरो को करो। जितने मिस्री हैं आज के बाद हम उनको नहीं देखेंगे। मैंने कहा जितने भी मिस्री हमारी दिखाई देते आज के बाद वो दिखेंगे नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम में। नबस्थला बना दरासी करा बारे कते गाना बरो को करो बरो को करो। नबस्थला बना दरासी करा। आई प्रे फॉर द हार्वेस्ट ऑफ टेस्टिमनीज, जो आपकी टेस्टिमनीज है, जो आपकी गवाही है, एक अद्भुत अद्भुत फसल लेके आई यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवाही एक फसल लेके आए, हार्वेस्ट लेके आए यीशु के नाम में। आपने प्रेयर रिक्वेस्ट, आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो एक टेस्टिमनीज में बदल जाए यीशु के नाम में।
जितने भी बहुत लंबे समय से इशू आपके जिंदगी में चल रहे, प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी में चल रहे, आज वो सीजन है। अब आज वो सीजन है, मैंने कहा है वो स्पीड पकड़ेगा, वो स्पीड पकड़ेगा। आप बहुत टाइम से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मैंने कहा वो आपका सीजन आ चुका है, आपका सीजन आ चुका है, वो स्पीड पकड़ेगा। हर एक स्पिरिट आपके ट्रेजेडी के बिना, आपके जो परिस्थिति है, जितनी भी दुष्टात्मा उसके पीछे, आज मैं हुक्म करती हूँ, आई कमांड, वो स्पिरिट आपके जिंदगी से आपकी पकड़ को छोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं आपके जिंदगी से आपकी उस पकड़ को छोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ, राइट नाउ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, राइट नाउ। एवरी ह्यूमन वेसल, जो भी परमेश्वर के दास परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आप उनसे पार्टनरशिप करो और आपके लिए स्वर्ग खुल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम। ये जो महीना है, ये जो ऋतु आ रही है, इसमें आप हंसोगे। मैंने कहा है आप हंसोगे। आपका आमेन बहुत छोटा आ रहा है, बहुत ऊंचा होना चाहिए आपके लिए, इतनी प्रोफेसियां हो रही है। मैंने कहा आपका सीजन हंसने का आ रहा है यीशु के नाम में। आमीन। आपकी जो कैप्टिविटी, आपकी जो बंदी गृह है, वो टर्नओवर होने वाली है आमीन। यीशु के नाम में। ये अगस्त का महीना है, मैं घोषित करती हूँ हर एक चीज इस महीने में आपको आशीष करने वाली बनेगी। आमीन। आप बड़े आशीषों को लेके आओगे। आमीन। शर्मिंदगी खत्म है आज के बाद। आमीन। आपके जिंदगी से आपकी शर्मिंदगी जो शैतान लेके आया था, वो खत्म है आज। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज जो आपके आत्मिक जिंदगी को खा रही है, रिस्टोरेशन, वो दोबारा रिस्टोर हो जाए आमीन। यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के नाम में। आमीन। हर एक वो चीज जो स्वर्ग छोड़ के आप तक आई है, लेकिन शैतान ने उसको रोक के रखा है, आप तक पहुंचने नहीं दिया है। वो हो सकता है प्रोफेसी हो, वो हो सकता है आशीष हो, बरकत हो, फाइनेंशियल कुछ भी हो, जो स्वर्ग से रिलीज हो चुकी है आपके लिए, लेकिन शैतान ने पकड़ के रखी है। राइट नाउ मैं उस पावर से जिसको यीशु मसीह से जी उठाता, the power that raised Christ from the dead, I stand by the apostle and prophetic, I put it to find manifestation। एक रास्ता ढूंढे आपके जिंदगी में वो चीजें, आमीन। जो चीजें स्वर्ग से आपके लिए निकल चुकी है, वो आपके जिंदगी में प्रकट हो जाए। आमीन। वो आपके जिंदगी में प्रकट हो जाए। आमीन। जो शैतान ने बांध के रखा है, उस शैतान के हाथ से मैं रिलीज करती हूँ आज। आमीन। आपके फाइनेंस को रिलीज करती हूँ, आमीन। आपके बिजनेस को रिलीज करती हूँ, आमीन। आपके बच्चों को रिलीज करती हूँ, आमीन। आपके आशीषों को रिलीज करती हूँ आमीन। यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपका हर एक चीज इस सीजन में अद्भुत गवाहियां लेके आएगा। आमीन। आप देखोगे यीशु के नाम में। आप आमीन। नीचे नहीं जाओगे, आमीन। आप ऊपर जाओगे, आमीन। आप सदा ऊपर उठोगे। मैंने कहा है आमीन। शैतान भले या लोग आपको गिराना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको सदा ऊपर उठाएगा। आमीन। आप ऊपर उठोगे। आमीन। आपके बच्चे आशीषित है, आमीन। आपका घराना आशीषित है, आमीन। आपका बिजनेस आशीषित है। आमीन। अगर आप रोड से ड्राइव करते निकलोगे, तब भी परमेश्वर के दूत आपको रक्षा करेंगे। आमीन। अगर आप एरोप्लेन से फ्लाई करेंगे, तो भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आमीन। आप समंदर से ट्रैवल करेंगे, तो भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आमीन। कोई भी शैतान आपको देख नहीं पाएगा। आमीन। मैंने कहा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इस महीने में फाइनेंस बोलते पैसे, तरक्की का फेवर को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम में। उस फेवर को ग्रहण कर लो, आमीन। उस पैसे वाले फेवर को रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव। मैं अपने विश्वास से, मेरा जो विश्वास है और मैं एग्री करती हूँ, उस फेवर को आपके ऊपर मैं रिलीज करती हूँ। फाइनेंस का फेवर को मैं आपके ऊपर रिलीज करती हूँ यीशु के नाम में। Right now, release. आमीन। I release that favor. Receive. I release that favor.
I release that favor. receive, I release that favor. I receive, I release that favor. I receive. यीशु के नाम में, आमीन, यीशु के नाम में, आमीन, यीशु के नाम में। आमीन। इस महीने में जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, अगर कोई बिल्डिंग का, घर का काम कर रहे, या कोई घर बेचना या खरीदना, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये महीना आपके लिए तरक्कियां लेके आएगा। आमीन, ये महीना आपके लिए तरक्कियां लेके आएगा। मैंने आमीन, कहा यीशु के नाम में, आमीन, यीशु के नाम में, आमीन, यीशु के नाम में। आमीन। आज इस अगस्त के महीने में आप बड़े बड़े परमेश्वर के हाथों को देखोगे अपने जिंदगी में, आमीन, यीशु के नाम में। आमीन। उस ग्रेस को मैं रिलीज करती हूँ, भूख और प्यास वाली ग्रेस को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम में। आमीन। लेट्स वर्शिप।